Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो आज के वीडियो जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं 5 आपके साथ ऐसे मिथ शेयर करूंगी जो कि बीपीएससी की प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि ये मिथ है तो आपको इनको ट्रस्ट नहीं करना है और इन मिथ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नहीं होने वाला है भाई। अगर आप लोग भी 72nd बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन कहां से करें, सो होल्ड ऑन, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला आपके लिए यूपीपीएससी 2026 और 72nd बीपीएससी से रिलेटेड नए बैचेस लेकर आया है जिनके थ्रू आप अपनी यूपीपीएससी 2026 और 72nd बीपीएससी की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 72nd बीपीएससी से रिलेटेड बैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्रथम बैच मिल जाएगा जो कि एक फाउंडेशन बैच है हिंदी में, और आपको सक्षम बैच मिल जाएगा जो कि एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर हम यूपीपीएससी 2026 से रिलेटेड बैचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको प्रथम 2.0 बैच मिल जाएगा जो कि एक फाउंडेशन बैच है हिंदी लैंग्वेज में, और सक्षम 2.0 बैच मिल जाएगा, ये भी एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में। तो इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, आपकी डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज बैचेस। वैसे तो इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज VRK10, और इसके बाद आपको इस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरा यही कोड अदर स्टेट पीएससी के बैचेस को अनलॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out these batches. पहला मिथ तो ये है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ कि 60 दिन में बीपीएससी क्लियर करें, आखिरी 30 दिन में बीपीएससी क्लियर करें, हाउ टू क्रैक बीपीएससी इन 10 डेज, 60 डेज, 50 डेज। तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बीपीएससी एक पीसीएस, मैं ये मानती क्या हूँ है, तो एक पीसीएस लेवल का एग्जाम है, नॉट ओनली फॉर बीपीएससी बट यूपीपीएससी ऑल्सो। कोई भी पीसीएस लेवल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 6 महीने चाहिए रहते हैं, है ना। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, 3-4 अटेम्प्ट आपने दिए हुए हैं, तब तो चलो एक बार रिवीजन के बेसिस पे बात चलती है ना, कि 60 दिन में आप रिवाइज कर लो या समथिंग लाइक दैट, वो भी रिवाइज कर लो। लेकिन अगर आपको पूरा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 30 दिन में या 60 दिन में बीपीएससी क्लियर कर सकता है। तो आपको ये बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी प्रिपरेशन आखिरी 60 दिन में प्रिपेयर कैसे करें वो वाली वीडियोस के बहाने भरोसे नहीं करनी है। आपको जो है मिनिमम 6 महीने अपनी प्रिपरेशन को देना है इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम और इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। दूसरा मिथ जो है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि 1 लाइनर कर लो, 2 लाइनर कर लो। एक्चुअली जो 70th बीपीएससी का जो पेपर आया था वो काफी प्रीलिम्स का पेपर काफी इजी आया था, 1 लाइनर काइंड ऑफ आए थे। तो मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रही हूँ यूट्यूब पे हु आर क्लेमिंग कि कि 1 लाइनर कर लो, 2 लाइनर कर लो। सो भाई रुक जाओ प्लीज, 1 लाइनर और 2 लाइनर करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ वो मत करो, ठीक है। मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप डिटेल में चीजें पढ़े, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़े, और मैं ये आपको बता सकती हूँ, अभी से ये नोट कर लेना कि इस बार का जो बीपीएससी का पेपर आएगा वो कोई 1 लाइनर 2 लाइनर काइंड ऑफ बहुत इजी पेपर नहीं आने वाला है। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो 1 लाइनर और 2 लाइनर के भरोसे आप अपनी प्रिपरेशन ना करें, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि वो बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ना उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि यार करंट अफेयर्स हम बाद में कर लेंगे। इस बार जो करंट अफेयर्स आए थे वो काफी इजी लेवल के आए थे, चाहे वो बिहार स्पेसिफिक हो या इंडिया लेवल हो, काफी इजी लेवल के पेपर आए थे। बट इट डजंट मीन कि अगली बार जो आएंगे, है ना, तो वो भी काफी इजी आएंगे। तो करंट अफेयर्स को जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यार छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, साइड की चीजें, वैसा ना करे, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो रिलेवेंस है वो डे बाय डे, चाहे आप यूपीपीसीएस देखोगे, यूपीएससी देखोगे, सब में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यू कैन नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स फॉर श्योर। करंट अफेयर्स को आपको फर्स्ट डे से लेके चलना है।
आपको मंथली करंट अफेयर्स करने ही है। मैं नहीं बोलूंगी कि आपको हर दिन के करंट अफेयर्स रटने हैं, उतना जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको मंथली करंट अफेयर्स जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स आते हैं, 100 करंट अफेयर्स, 100 पर मंथ करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम तक। अगली अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं बट वो हो नहीं रहे हैं, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो एम आई नॉट केपेबल इनफ और एम आई नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड बहुत लेवल हाई होता है ना। मैंने खुद भी ये चीज नोटिस करी, और बीपीएससी का लेवल उतना होता नहीं है, बट वो आपको देते हैं मॉक टेस्ट, इस हिसाब से प्रिपेयर कराया जाए ताकि आप टफ प्रिपरेशन करो और इजी आए तो आप वो भी टैकल कर लो, है ना। तो अगर मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में इफ यू आर नॉट कट ऑफ के आप आसपास नहीं पहुंच रहे हो, या थोड़े बहुत नंबर से आप मॉक टेस्ट में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। आप मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट देने का मतलब उन मॉक टेस्ट में कट ऑफ क्लियर करना नहीं होता है। मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। आप ये सोच के कि यार मॉक टेस्ट में मैं नहीं हो पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बीपीएससी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, भले आप उनमें कैसा भी परफॉर्म करें, यू शुड ट्राई टू परफॉर्म बेटर। बट अगर नहीं भी हो रहा और आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है अच्छी है, सो दैट इज ओके। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जब एग्जाम आने वाला होता है तो ऐसी चलती हैं कि सिर्फ ये कर लो हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो या 10 घंटे की वीडियो या 5 घंटे की वीडियो। आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आपका एग्जाम आए तो आप यूट्यूब से दूर रहें, ज्यादा यूट्यूब में ना घुसे, क्योंकि उस समय में एवरीबडी इज बिहाइंड व्यूज एंड एवरीथिंग एंड रीच एटसेट्रा। तो कोई भी टाइप की वीडियो बनाई जाती है, 20-20 घंटे की मैराथन ली जा रही है वन लाइनर पे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एंड टाइम पे जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है ना, या फिर जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आ सकता है, आपको उस पे फोकस करना है, ना कि इन वीडियोस पे जिनका टाइटल ये होता है कि बस ये कर लो हो जाएगा। बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टिल देन बाय, टेक केयर।